11th में आते से ही सबसे बड़ा डाउट होता है कि बेस्ट बुक्स कौन सी लेनी है। दूसरा डाउट होता है कि एनसीईआरटी को फॉलो करना भी है नहीं करना, क्योंकि क्लास 10 तक ना हर एक स्टूडेंट एनसीईआरटी को बड़े ध्यान से पढ़ रहा होता है, बट क्लास 11 की एनसीईआरटी ना बड़ी अजीब सी होती है। तो क्या सच में क्लास 11 की एनसीईआरटी को पढ़ना है? अगली चीज, क्या कोई अच्छी किताब लेनी है, क्या कोई डिफरेंट क्वेश्चन बैंक लेनी है, और अगर हाँ तो कौन सी क्वेश्चन बैंक लेनी है और कैसे सॉल्व करनी है? तो जो सारे डाउट्स हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर बेस्ट बुक कौन सी है क्लास 11 साइंस के लिए। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं आपके लिए एक अगली वीडियो जो कि है बेस्ट बुक्स के ऊपर। देखो, मुझे पता है डाउट आपके मन में बहुत तेजी से चल रहा है कि भैया क्लास 11 चल रही है, समझ ही नहीं आ पा रहा। दोस्त बोल रहा है कि ये वाली बुक, मैं सोच रहा हूं ये वाली बुक, और अगला दोस्त बोल रहा है कोई और बुक। समझ ही नहीं आ रहा यार, कोई बेस्ट बुक बता दो ना यार। भैया मैं बोल रहा हूं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को आज लिख कर लाया हूं। सबसे पहली प्रॉब्लम, क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है? क्लास 10 तक हमारे लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट थी, क्या 11th में एनसीईआरटी से काम चल जाएगा? मैं ना प्रशांत भैया स्कूल लेवल की तैयारी करना चाहता हूं, मैं जेईई नीट की तैयारी नहीं करनी, मुझे बस स्कूल लेवल के लिए बता दो बेस्ट बुक कौन सी है। उसके अलावा कौन सी बुक लेनी है और क्या क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या मुझे बुक्स के अंदर लगाना है। उसके अलावा कितनी किताबें लेनी है? भैया मेरा एक दोस्त है, वो तो ना 10 किताबें लेकर आया है। उसने तो भैया एचसी वर्मा भी ले ली, भैया उसने कुछ क्वेश्चन बैंक भी ले लिया, भैया उसने ये भी ले लिया, वो भी ले लिया। भैया मैं क्या करूं? उसके अलावा पढ़ना कैसे है भैया इतनी सारी किताबें, और दोस्त की बुक बेटर है या मेरी किताब बेटर है ये कैसे पता चलेगा? इन सारी प्रॉब्लम्स को हटाओ। मुझे पता है आपके दिमाग में चल रहा है ना, साइंस के स्टूडेंट हो, मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, एनसीईआरटी सफिशिएंट है या नहीं है? 10 तक मुझे पता है एनसीईआरटी सफिशिएंट थी, बट आज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी फर्स्ट प्रायोरिटी है पर सबके लिए नहीं है। देखो, आपके साइंस में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? पी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। अब यहां पर समझने की कोशिश करना कि अगर आपको केमिस्ट्री को पढ़ना है तो एनसीईआरटी इनफ है, ठीक है। अगर आपको बायोलॉजी को पढ़ना है तो एनसीईआरटी इनफ है, पर अगर आपको मैथ्स और फिजिक्स को पढ़ना है एनसीईआरटी इज नॉट इनफ। स्पेशली फिजिक्स के लिए तो बिल्कुल इनफ नहीं है। मैथ्स के लिए अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो जो कि एक्सरसाइज क्वेश्चन के हैं, तो भी आपका थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत हद तक काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत 50-60% काम चल जाएगा। पर फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी डेरिवेशन होती है और एनसीईआरटी के अंदर कुछ भी नहीं है, तो फिजिक्स के लिए तो आपको एक्स्ट्रा बुक लेनी ही पड़ेगी। मैथ्स के लिए भी ले सकते हो। भैया फिर क्या केमिस्ट्री और बायो का काम, इन दोनों का काम जो है वो सिर्फ एनसीईआरटी से चल जाएगा? देखो, बायो का तो 80-90% काम चल जाएगा, बट हाँ केमिस्ट्री की अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक ले लेनी चाहिए। अब यहां पर सवाल ही आता है, प्रशांत भैया ये बताओ कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, आपने बता दिया किसके लिए? केमिस्ट्री और बायो के लिए। अब ये भी बता दो कि ये जो एनसीईआरटी है इसको पढ़ना कैसे है, मतलब क्या तरीका है जिससे कि मैं एनसीईआरटी को पढ़ूं। अब देखो, एनसीईआरटी पढ़ने का एक बेस्ट तरीका है जो कि अपनी पूरी क्लास 11th और 12th में तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। क्या तरीका है मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे कि आपकी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है, अब आप कोई भी पेज को जब रीड करते हो ना, तो रीड करने के बाद आपको क्या करना है, उस ही पेज के ऊपर टॉप पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिख लेना है। यानी इमेजिन करो मैं इस पेज को पढ़ रहा था और मुझे लगा कि इस पेज में से ना डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में से कोई सवाल पूछा जा सकता है ना। तो क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं वो मैं यहां पर लिख लूंगा कि ये सवाल पूछ सकता है, ये सवाल पूछ सकता है, ये सवाल पूछ सकता है, ये सवाल पूछ सकता है। मैंने लिख लिया। अब क्या होगा, जब मैं रिवाइज कर रहा हूंगा ना, तो मुझे पूरे एनसीईआरटी को वापस नहीं पढ़ना। मुझे यह सोचना है कि अच्छा ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। उन क्वेश्चंस को मैं पढ़ूंगा और उसके आंसर सोचूंगा, क्या मुझे इसका आंसर भी आता है, मुझे इसका भी आता है, मुझे इसका भी आता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, और ये ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्पेशली बायोलॉजी के अंदर, बच्चे ना मल्टीपल बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं रहता। याद पता है क्यों नहीं रहता? क्योंकि तुम क्वेश्चन के फॉर्मेट से नहीं सोचते। जब तुम सवाल के हिसाब से सोचोगे ना तो आंसर खुद ब खुद याद रहेगा। इसके बाद आपको ज्यादा पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन बैंक लेनी है, किस लिए लेनी है? ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है कि स्टडी करनी कैसे, फ्लो क्या रहेगा स्टडी का? तो सिंपल सी बात है, पहले एनसीईआरटी पढ़ो, है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओ, फिर उसके बाद रेफरेंस बुक लगाओ। रेफरेंस बुक कौन सी लगानी है अभी आगे बताऊंगा, एक बहुत प्यारी चीज तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। और लास्ट में सैंपल पेपर। सैंपल पेपर भी तुम लास्ट में लगा सकते हो अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो, जबकि उतना नेसेसरी नहीं होता। पर एनसीईआरटी पढ़ना किसके लिए? केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करना, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, सबके लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो सॉल्व करनी है। और रेफरेंस बुक भी तुम ले सकते हो, ठीक है। चाहे सैंपल पेपर करो ना करो, काम चल जाएगा। अब सवाल ये आता है भैया क्वेश्चन बैंक कौन सी लेनी है, तो उसी के लिए मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले तुम ये सोचो कि क्वेश्चन बैंक में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर मैं आपको एक अल्टीमेट क्वेश्चन बैंक की बात बताऊं जो कि तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, उसके अंदर क्या क्या होगा? सबसे पहले थ्योरी होगी। कैसी थ्योरी होगी? कंसाइज थ्योरी होगी। एक ऐसी थ्योरी जिसको तुम
पढ़ो और तुम्हें याद हो जाए। एनसीईआरटी वाली थ्योरी नहीं, एनसीईआरटी की थ्योरी तो बहुत बेकार है, बहुत घटिया है, समझ ही नहीं आता, मुझे पता है, मेरे को भी नहीं आता था तुम्हारे टाइम पे। उसके बाद उस क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस भी होने चाहिए और बहुत अच्छे लेवल के सवाल होने चाहिए, इजी भी होने चाहिए, डिफिकल्ट भी होने चाहिए, क्योंकि आजकल डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रियलिटी है, ठीक है। उसके बाद कुछ रिवीजन के लिए भी होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें आपके क्वेश्चन बैंक में तो वेल इनफ, वो उससे आपका काम चल जाएगा। पर अगर आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है तो लो भाई, तुम्हारे प्रशांत भैया फर्स्ट टाइम तुम्हारे लिए लेकर आ गए हैं क्वेश्चन बैंक फॉर क्लास 11th, यानी अभी अभी मैंने लॉन्च करे हैं, एकदम नए नए ताजा ताजा, फर्स्ट टाइम, है ना। 10th 9th की तो बुक्स बहुत टाइम से निकाल रहा था, मैंने सोचा इस बार तुम आए हो 11th में, तुम्हारे लिए किताब लेकर आता हूं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, जो फिजिक्स की बुक है ना, वो मैंने लिखी है। बहुत प्यारी किताब है, जब तुम्हारे पास पहुंचेगी ना तुम देखोगे बहुत प्यार से बनाई है यार, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत प्यार से बनाई है। उसमें अपनी नॉलेज, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डाले हैं। उसके साथ साथ मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक भी तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, बट ये जो फिजिक्स वाली है स्पेशली, ये तो मैंने बहुत प्यार से और खुद से लिखी है, ठीक है। आपको बंडल मिल जाएगा तीनों का। आप भैया क्यों लें, आपकी किताब में ऐसा क्या है जो कि हम ले ले। सबसे पहले मैं आपको ये बुक दिखाई देता हूं, तो ये रही टिडिंग टिडिंग बड़ी प्यारी किताब। तो आप देख सकते हो ये अपना कवर है ना। कवर के बाद ही आपको मेरा नाम दिखेगा, अगली पे मेरा एक तस्वीर दिखेगी, ये देखो। उसके ऊपर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज भी आपके लिए लिख रखा है। थोड़ी मोटी किताब है क्योंकि 11th में आ गए हो, पूरी 11th, अब इतनी मोटी किताब तो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, देखो पीछे लिखा भी हुआ है कि ना चैप्टर वाइज नोट्स हैं। और जब मैं बोल रहा हूं नोट्स, तो देखो मैं तुम्हारी ना प्रॉब्लम समझता हूं, मुझे पता है नोट्स बहुत बेकार है एनसीईआरटी के अंदर, बाकी क्वेश्चन बैंक में भी उतने अच्छे नोट्स नहीं मिलते। मैंने इसके अंदर जो नोट्स डाले हैं ना, वो टॉपिक वाइज डाले हैं। जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन टॉपिक 2 है, तो इस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या नोट्स हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर मैंने लिख दी हैं। हर एक नोट्स को ना ऐसे बनाया गया है जैसे कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें पढ़ा रहा है, इस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है। तुम देख सकते हो कि वेलोसिटी वगैरह के क्वेश्चन वगैरह सब कुछ बड़े प्यार से बनाए गए हैं। टॉपिक वाइज थ्योरी मिल रही है और उसके छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी दे दिए वहां पर, ठीक है। तो ऐसे थ्योरी को बहुत प्यारे तरीके से बनाया, ग्राफ्स तक डिटेल में समझाए हैं, क्या क्या ग्राफ पूछे जा सकते हैं, ग्राफ्स भी इसके अंदर आपको बनाकर दे रहा हूं, ठीक है। फिर आता है मेन काम जो कि है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो भैया आपकी किताब के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या है ये तो बताओ। तो सबसे पहले समझो, हर एक चैप्टर की बात करते हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूं यूनिट एंड मेजरमेंट, तो सबसे पहले आपको मिलेंगे टॉपिक नोट्स जो कि बहुत बेस्ट हैं। उसके बाद आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू, आपके स्कूल के अंदर एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो उसके लिए भी देखो काम कर दिया है। फिर आपको मिलेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन, आजकल केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं स्कूल्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो लो भाई। और फिर आ रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जो पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं 3 मार्कर 5 मार्कर, वो भी मिलेंगे। और लास्ट में आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के अंदर बेस्ट न्यूमेरिकल को मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बाकी के अंदर भी बेस्ट न्यूमेरिकल्स है, बट फिजिक्स के अंदर तो मैंने एक एक न्यूमेरिकल देखा है, तो मजा आएगा तुम्हें। अच्छे लेवल के हैं, थोड़े टफ भी हैं क्योंकि स्कूल के अंदर पेपर टफ आ रहा है, तो देखो हमें भी टफ न्यूमेरिकल बनाने ही पड़ेंगे। तो इस पूरी किताब के अंदर आपकी पूरी की पूरी 11th समराइज हो सकती है। कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी को तो हाथ भी नहीं लगाना है फिजिक्स में। एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, वो जो एक्सरसाइज होता है। आपको बस थ्योरी यहां से पढ़नी है और क्वेश्चन भी यहां से प्रैक्टिस करने हैं, आपका काम बन जाएगा। इसके क्वेश्चन इनफ है। और इसके जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे इसलिए भी है ना क्योंकि मैंने 3 लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं। पहला लेवल क्या है, इजी। सबसे पहले बच्चे इजी क्वेश्चन करेगा, फिर मीडियम करेगा, फिर क्या करेगा, फिर हार्ड करेगा। तो उससे क्या होगा, फ्लो बनेगा, तो आराम से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से होती रहेगी। तो फिजिक्स का जो डर है उससे घबराना नहीं है, ये सारी चीजें आपके लिए बना दी हैं। और इसके जो सॉल्यूशंस है ना यार वो बहुत बेस्ट है, डिटेल में आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, तो आपका काम पूरी तरीके से चल जाएगा। अब सवाल आता है भैया ये कितने की है, तो मैं साफ साफ बता देता हूं, इसकी जो एमआरपी है वो है 599, पर लिमिटेड टाइम के लिए एक लिंक मैं आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस लिंक में आप जाओगे तो आपको 539 से भी थोड़े कम प्राइस की ये किताब मिल जाएगी लिमिटेड टाइम के लिए। अब तुम पूछोगे भैया थोड़ी महंगी किताब हो गई है, देखो रियलिटी बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। ये किताब की जो पेजेस हैं, अगर मैं आपको ओवरऑल पेजेस बताऊं तो वो कितने हैं, 421 पेजेस हैं इसके अंदर ओवरऑल, तो मोटी किताब है। तो इस वजह से कॉस्ट इसकी इतनी है ना। ये एक बुक की है फिजिक्स की, आपको पूरा बंडल लेना है तो बंडल ले लो, क्योंकि पूरे बंडल भी मैं देख चुका हूं, बहुत बेस्ट है। फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक भी बहुत प्यारी है। इसके अंदर ना मैंने बहुत छोटे छोटे अपने स्टिकर्स भी लगवाए हैं, है ना। आपको दिखेंगे प्रशांत भैया की मोटिवेशनल स्टिकर्स की, जाकर पढ़ ले, मूर्ख बालक क्या कर रहा है, ये सारी चीजें आपको डिटेल के अंदर इसमें देखने को मिलेंगी। तो अपने बड़े प्यार से अंदाज से बनाया गया है, तो आप जाकर ले सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। क्या देख रहे हो, जाओ और देखो। किताब लो ना लो, मैं बस बता रहा हूं कि मैंने बुक निकाल दी है, जिन्होंने ऑलरेडी ले रखी है मत लेना, पर हाँ अभी तक नहीं लिए तो ले लेना। और मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ाई करो, 10th में मेरे साथ पढ़ रहे थे, 11th में भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं, टेंशन नहीं आने दूंगा, तेरा बड़ा भाई तेरे साथ है। शुक्रिया एवरीवन, मैं हूं आपका दिखा अपना प्रशांत भैया, बाय बाय।